श्रीमती शकुंतला देवी, सरपंच ग्राम पंचायत सादपुर खुर्द की ओर से आप सभी को नमस्कार। वास्तव में कई दिनों से लोगों से विभिन्न प्रकार की भांति भांति की बातें सुनने को मिल रही थी और एक ऑडियो भी जारी करी गई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूं। वास्तव में क्या है कि वैसे तो मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पति द्वारा ऐसी कुछ बात कही होगी, कही गई होगी, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर किसी के विषय में ऐसी बात करना अत्यंत ही शर्मनाक बात है। किंतु एआई का ज़माना है, मुझे ये भी नहीं पता है कि इसकी एडिटिंग की गई है या कोई अन्य बात है, और यदि ऐसा उन्होंने वास्तव में कहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात, हम जो है सुबह से सवेरे तक, जैसा कि प्रशासन द्वारा शमशान रोड का जो है उठान का कार्य जारी है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था। तो वहाँ पर वो रोड उठाने के कारण और शमशान में जो रिपेयर का और अन्य नवीनीकरण के कार्य चल रहे हैं, उसके कारण जो है पानी गांव में बैक मार गया है। वो सरपंच द्वारा भरा नहीं गया, वो स्वयं बैक मार गया। और सरपंच जो है भरसक प्रयत्न कर रही है गलियों के उठान की, और एक नाले का भी प्रपोजल पास कराया गया है कि हम जो है यहाँ से वापस जोहड़ की तरफ पानी को ले जाया जा सके। अब सरपंच भी केवल एक जो है महिला है, ना कि कोई जिन के एकदम से हाथ घुमाया और लो जी सारे गांव की समस्या का समाधान हो गया। लेकिन हाँ, सरपंच हमेशा से प्रयत्नशील रही है कि मेरे गांव की जनता को कोई भी कष्ट ना हो, और इस बारे में भी पूरा परिप्लान जो है एक वो तैयार करा गया है कि मेरे गांव में कहीं भी गली को लेकर, पानी को लेकर या अन्य किसी की कोई समस्या है, उसका समाधान तत्काल कराया जा सके। लेकिन समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। अब इस गली के उत्थान के साथ साथ अन्य और भी गलियां जो लगती हुई थी, जिनमें पानी भराव की समस्या थी, उनको भी उठाया जा रहा। तो इसी को लेकर जो है आज मैंने ये अपनी वीडियो जारी करी है। अपने गांव की समस्या के बारे में क्या सोचा, जो पानी की समस्या है? सर, एक्चुअली में हमने एक आरसीसी नाले का निर्माण कराने के इच्छुक हैं, और इसके लिए हमने तकरीबन आज से 15-20 दिन पूर्व एक इसके पानी की लेवलिंग की भी हमने लेवलिंग करवाई कि हमें नाला कहाँ से कहाँ ले जाने में पानी को हम पूरी तरह से इस गांव से जो है अच्छी प्रकार से हम इस कार्य को करा सकते हैं। तो और इसके लिए हमने एक प्रस्ताव पंचायत द्वारा पास कराया गया है, और ये आधा जो नाले का निर्माण पूर्व सरपंच के द्वारा कराया गया था, इसी नाले को पूर्व फिरनी से ले जाकर जो है हम जोगढ़ में डाल लेंगे, ताकि ये समस्या का जो समाधान है हमें पूरी तरह से करना है, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की संभावना उत्पन्न ना हो और गांव को जान माल की कोई हानि ना हो। इसके बारे में प्रपोजल कहाँ भेजा है आपने? इस प्रपोजल के बारे में हमने डिस्कस करा है, पंचायत भी प्रस्ताव पास करा है, और कल भी वीडियो साहब स्वयं हमारे साथ आए थे। जेई को भी हम कई बार बुला चुके हैं, और कल मैं भी आई थी। ये गलत बात है ये कहना कि सरपंच फोन नहीं उठाती या अन्य कोई बात करना, ये गलत बात है, क्योंकि मैं अपने गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो भली प्रकार से सुनती हूँ और उसका समाधान भी कराने की इच्छुक हूँ। कल गांव में बीडीओ साहब आए थे और मैं भी यहाँ पर उपस्थित थी, साथ में दोनों जेई भी थे, और हमने इस बात पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया कि हम इस नाले का काम तत्काल प्रभाव से
किस समय हम शुरू कर सकते हैं, और साथ ही जो शमशान के सामने जो पानी भराव की जो समस्या है, उस पानी को भी जो है हम दूसरी जगह उतरवाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। इस प्रकार ये किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। समय कैसे लगेगा? कोई अधिकारी से कोई वो अपने परमिशन लेनी है या कैसे क्या करना है, या कोई फंड का अरेंजमेंट करना है? नहीं, एक्चुअली में दिक्कत कहाँ आ रही है जी, जैसे हमने जेई साहब को बुलाया था, पहले भी 15-20 दिन पहले भी बुलाया था, तो वो ये कह रहे थे कि ये पानी प्राइवेट जगह में भरा हुआ है, तो इसके कारण जो है अगर हम इसकी एमपी भरते हैं तो इसका जो हमें पे करना पड़ेगा, तो उसमें समस्या आ सकती है। तो इसके बारे में किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है आपकी? जी, मेरी बीडीओ साहब से बात हुई है और उन्होंने इसका उपाय भी सुझा दिया है, तो हम जो है अब इस पानी को उतारने का कार्य शुरू करेंगे, और ये पानी जो भरा हुआ है ये निकल भी जाएगा, क्योंकि ये पानी ने बैक मारा है, तो ये वैसे नहीं भरा हुआ है। और कोई ऐसा कोई कार्य है जो अभी अदर में है? क्योंकि जो समालखा के विधायक हैं वो कह रहे हैं काम तो कितने मर्जी हो, आप काम कराओ, पैसे की कमी नहीं है, तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच? नहीं, विधायक साहब जो हैं हमारे, वो बहुत ही अच्छे हैं, सूझबूझ वाले। देखिए, मैं अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगी। शुरू में आरंभ में जो है मुझे भी डाउट था कि इतनी दूर से वो कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन जब से उन्होंने संभाला ना, बहुत अच्छा संभाला है, और इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी करूंगी विधायक साहब को। और एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने जनता की आवाज को राज्यसभा विधानसभा तक उठाने की जो उनका जो जज्बा था, एक नई सोच थी, एक युवा जो सोच थी, आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को प्रेरित करके उनके लिए जो एक अच्छी नई सोच को आगे बढ़ाने का जो प्रयास करा है ना, वो काबिले तारीफ है, मतलब इनक्रेडिबल। और मैं तो यही कहूंगी कि जो है वो जो भी कर रहे हैं फिलहाल, मैं उनकी सोच से पूरी तरह से जो है उनका समर्थन करती हूँ। और हाँ, फंडिंग की अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे यकीन है वो मुझे मना नहीं करेंगे, और हाँ, वो करवाते भी हैं। हर गांव में जहाँ भी सुनती हूँ कि भाई इस गांव में ये करा है, वो करा है, तो करवाया है उन्होंने वास्तव में। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई नहीं करवाया, उन्होंने बहुत अच्छा करवाया। और मैं पूर्व में जैसे 3 साल हो गए मेरी सरपंची को, सरकार के साथ मैं तब भी थी, आज भी हूँ और कल को भी रहूंगी। सरकार और पंचायत दोनों के हित में रहकर ही कार्य करूंगी। गांव में जो ये काम लेट हो रहे हैं या और समस्याएं आ रही हैं आजकल की चाताने की, वो क्यों हो रही है, क्या कारण है उसका? ये तो दी आमतौर पे सभी गांवों में होता है। जो ये रिजर्व सीट पे इलेक्शन था, और रिजर्व सीट पे इलेक्शन होने के कारण जो है अपने समाज के लोग ही, जब हम 8 लोग खड़े थे, तो आप ये देखिए कि 950 वोट अगर मेरी हैं तो 2000 विपक्ष में भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इन चीजों के साथ साथ एक अपने आप को चेयरमैन बताने वाले हैं, जो एक अपने आप को वो बताते चेयरमैन हूं मैं, रवि। इन गांव में दंगे भड़काने को, जितने भी दंगे भड़काए जाते हैं या लोगों को उकसाकर सरपंच के विरुद्ध साजिश से रचना, और जो है लोगों से उल्टे सीधे बयान करवाना। ब्लॉक समिति मेंबर है वो? नहीं, वो नहीं है सर, उनकी मिसेज है। अच्छा। लेकिन पिछले 3 वर्षों में मैंने उनकी मिसेज की आज तक नहीं, वो तो बोलते हुए है कि मैं हूँ, मेंबर हूँ, ये नहीं, वो कुछ नहीं है, वो एक आम आदमी है। लेकिन हाँ, उनकी मिसेज की मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी है। हालांकि मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बैठ के अपने गांव की जो समस्याएं हैं मेरे साथ साझा करें, ताकि हम दोनों मिलकर जो है काम करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जी, वो उनकी मिसेज तो आती नहीं है, वो जो बनी हुई है, मेंबर जो बनी हुई है, जो उनके पति हैं, वो यहाँ पर मेरे ऑफिस में आकर दादागिरी दिखाते हैं, मुझे धमकी देते हैं, और जो है ये कहते हैं कि मैं बढ़ाना साहब पे तेरा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इस तरह की यहाँ पे जो है बातें करते हैं। गाँव में जाते हैं तो एक ना एक गली पकड़े मिलेंगे जी। जो भी काम कराती हूँ वहां जाके आगे अड़ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि जो है पंचायत का पैसा मुझे यूज करने को दिया जाए।
जबकि वो ना तो ब्लॉक मेंबर हैं, ना कुछ अन्य है, लेकिन वो जो है ये चाहते हैं कि पंचायत जो भी कार्य कराए वो फंडिंग जो पे है या पैसे हैं वो उसको दिए जाए। उसको कैसे ये रीजन है। ब्लॉक समिति का और सरपंच का तो नहीं, वो खुद ग्राम पंचायत स्वयं का मेरे पास आए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने बैठ के बोले क्या नाम है, आप तो मेरे समाज से हो और जो पंचायत फंड है वो मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दे? वो मुझे नहीं पता जी, वो तो उन्हीं से पूछो जी। अब उसकी मंशा क्या है ये पैसे लेने की। अब अगर मैंने उनको ये कहा कि अगर आपको जो पंचायत फंड यूज करना है तो अगली बार आप जो है सरपंची का इलेक्शन लड़ सकते हैं, मार्ग खुले हैं, रास्ते खुले हैं, आप आगे आइए और लोगों में अपनी जो है छवि अपनी अच्छी बनाकर दिखाइए। लेकिन क्या दूसरों को गिरा के वो स्वयं ऊपर उठना चाह रहे हैं या उनकी क्या मंशा है या वो विधायक साहब की छवि खराब करना चाह रहे हैं, वो तो उनके मन की वही जाने दी। नहीं, खैर विधायक तो इनके उसमें नहीं आने, वो तो बड़े समझदार आदमी नहीं, वो तो समझदार है जी, वो हर बात को पूरा गहराई से सोचते हैं, समझते हैं। विधायक की गैरहाजिरी में कोई उनके ऑफिस से भी आता है यहाँ पे काम देखने वगैरह? जी आ जाते हैं, बिल्कुल। कोई प्लान वगैरह बनाते हैं बैठ के? नहीं, वो आ जाते हैं जी, और वो मेरे कराए हुए कार्य भी देखते हैं, उनकी पूरी नजर है छाजपुर खुर्द पे भी। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई वो हमारे यहाँ नहीं आते, वो आते हैं। और छाजपुर में लगभग जितने कार्य चल रहे हैं लगभग उनकी देखरेख में है और विधायक साहब बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। सहयोग है उनका? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहयोग है जी। और उनका सहयोग है, इसलिए जो है हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। और इज्जत नारे लगाने से नहीं होगी, इज्जत दिल में होती है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मान सम्मान है उनका हमारे दिल में। अभी मनमोहन विधायक बढ़ाना जी विधायक बने हैं तो 1.5 साल के करीब हो गया उनको। 1.5 साल में कुछ उन लोगों ने गांव में काम कराए हैं, नहीं कराए, क्या कुछ कराए हैं? वास्तव में मैं सच बताऊं जी, मैंने जो मेरे शुरुआती सरपंची के जो 1-1.5 साल थे, 2 साल थे, तो तब मैं कुछ नहीं करवा पाई थी। लेकिन जब से विधायक साहब बने हैं तो उनका जो है मेरे गांव में पूरा सहयोग रहा है और उन्होंने जितना सहयोग करा ना मेरी अपेक्षा से बाहर। उनके सहयोग के द्वारा ही मेरे गांव में लगभग 15 गलियों का पुनर्निर्माण हो चुका है, रिपेयर। और शमशान रोड का जो है उत्थान कराया गया है, शमशान का कराया गया है, लगभग 2 ट्यूबवेल लगे हैं, पूरे गांव की पाइपलाइन बदली गई है, स्टेडियम की दीवार जो है दोबारा बनाई जा रही है और जो चौपाले हैं उनमें भी रिपेयरिंग का काम जो है चालू है। और इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर स्टील बेंच रखे गए हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। और भी अन्य स्थानों पर छोटी छोटी गलियों का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, वो तो इससे अलग है। और रोड से लेके फिरनी तक जो है वो दोबारा से रिपेयर कराई जा रही है, जो है खुदाई कराई गई, उसमें भी गाद निकाली गई। लगभग कितने रुपए के काम हो गए होंगे? लगभग हो गए होंगे जी 60-70 लाख के करीब। अच्छा, 1-1.5 साल में? हाँ जी। और कितने पाइपलाइन में है, कितने उम्मीद है? अभी तो जैसे विधायक साहब का सहयोग है तो 1 साल बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने गांव की तस्वीर को ही बदल डालूंगी मैं विधायक साहब के साथ मिलकर। जैसा उनका सहयोग है तो मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ आगे भी बना रहेगा। महिलाओं के लिए कोई काम? जी, महिलाओं के उत्थान के लिए सहयोग से एक सिलाई सेंटर का हम जो है यहाँ पर खोलने जा रहे हैं और उसका सामान भी आ चुका है। उनका जो सिलाई सेंटर का इनॉग्रेशन है वो विधायक साहब के द्वारा ही किया जाना है। विधायक साहब अभी फिलहाल थोड़े से बिजी थे, लेकिन जो है हम अब उनसे विनती करेंगे कि वो एक दिन जो है समय निकाल कर हमारे गांव छाजपुर खुर्द में उस सिलाई सेंटर का जो है उद्घाटन करें ताकि जो है जो गांव की महिलाएं और जो बच्चियां हैं वो इसका फायदा उठा सके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके।
अभी जितने भी कार्य मेरे द्वारा गिनाए गए हैं ये सभी जो है विधायक साहब के सहयोग से गांव में कराए गए, जिसमें करोड़ों की लागत आई। और विधायक साहब के द्वारा ये आश्वासन जो है सरपंच को दिया गया, ग्राम पंचायत सादपुर खुर्द को, कि अगर आपको फंड की थोड़ी सी भी यदि आवश्यकता हो तो हमें बताएं, ताकि जो है विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। उनका कहना ये था कि विकास कार्यों की गति कम नहीं होनी चाहिए, यथावत चलनी चाहिए और इसमें प्रभावमयता बनी रहनी चाहिए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप प्रपोजल पास करके हमारे पास लाइए, हम तुरंत प्रभाव से जो है आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। एक जालों का भी मसला था गांव में, वे लोहे के जाल हैं जो, उनकी भी कोई सुनी थी, वो क्या मसला था? एक्चुअली में ग्राम पंचायत का जो पिछला रिकॉर्ड था उसकी जांच करने पर हमने पाया कि कुछ जाल जो चौराहों पे, नालियों पे या बड़ी पुलियाओं पे ढके होते हैं वो जाल मिसिंग थे। तो चौकीदार के द्वारा एक सर्वे कराया गया और मैं कहा ये देख के आओ कि कहाँ कहाँ पर जो है ये जाल रखे गए हैं, ताकि हम जो है उन जालों की अपनी जो है काउंटिंग को पूरा कर सकें, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकें। तो जो वो जाल था उसने पर्सनल अपने घर पे, पंचायत का जाल था और पर्सनल अपने घर पे रखा हुआ था। तो उन जालों को जो है गांव में जहां भी रखे हुए थे उनको कलेक्ट कराया गया, वो वहां से उठा के इकट्ठे किए गए ताकि वो सामाजिक रूप से जो है दूसरी जगह कार्य में लाई जा सके। क्योंकि पंचायत के जितने भी जाल वगैरह हैं हम उनको पर्सनली किसी को यूज करने के लिए नहीं दे सकते, किसी को अपने घर के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक थे और सार्वजनिक स्थानों पर ही वो रखे। लेडीज में है कि ये गांव के लिए अच्छा कर सके, तो अच्छा कर सके। और फिर मेरी सोच चेंज हो गई। फिर कई बार मैंने भी सुझाव दिया है, मैडम ये काम था ना, हो जाएगा फौजी साहब, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि अभी गांव में कुछ है ना आपस में माहौल सा बिगड़ा हुआ है, इस माहौल का क्या कारण है? कौन इसमें आप समझते हैं कि आपके क्या सही क्या गलत? देखो सर, गांव हुआ या एक गांव में लगा लो, या तो ये गांव है, दूसरे गांव में भी एक पक्ष और विपक्ष ऐसे कुछ राजनीतिक चलते रहते और कोई भी किसी पे छीना झपटी करता है। लेकिन इस लेडीज़ को देखा मैंने कि गांव की लगभग जो पिछले उसमें इसमें नहीं हुई थी, जो पीरियड चला था पिछले सरपंच का, उसमें और कुछ उलझन होगी, लेकिन इसने सभी गलियों को निर्माण करवाना, और जैसे पिछले सरपंच ने भी अच्छा बनवाया था शमशान घाट, वहाँ पर 1200 फीट नीचे पानी का प्रावधान करना, उसमें फिर गांव में पाइपें बिछवाना, और जो भी मतलब एक छोटी छोटी वो थी ना अड़चन थी गलियों में, उनको हटवाना खुद खड़े होकर। और इतने अच्छे अच्छे काम है आजकल। अब आपने देखा होगा, आप गांव में जाना, चौड़ीकरण हो रखा है गलियों का भी। तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, हाँ कुछ है, वो अपनी राजनीति करते रहते हैं और ये लेडी चलती रहती है। अब कुछ क्या करे, अभी उन आदमियों की मानसिक सोच ही ऐसी है, तो क्या कह सकती है। अभी एक ऑडियो वायरल हो रही थी सरपंच पति की, तो उसके विषय में वो सुनी आपने, उसके विषय में क्या कुछ कहना? किसने वो वायरल करी होगी, कैसे क्या हो? अच्छा, ये तो मैंने कल ही देखी थी, और ऐसे पता चला है कि ये कोई रवि है, इन्हीं के कार से संबंधित है। और अब इन चीज़ों को एक किसी की भी आजकल एज मैं फौजी होते हुए, और मैं अभी एडवोकेट भी हूँ, और ये सोचे कि मैं उसका रिकॉर्डिंग करके, आपकी रिकॉर्डिंग करके, या तो उसको उकसाया होगा बोलने के लिए, या फिर कुछ ऐसा वर्डिंग बोला होगा कि उसने तहस में आकर बोल दिया होगा। लेकिन ऐसा बंदा तो नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी, उसकी मैडम भी पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ा लिखा है। अब भगवान जाने कि ये लोग कैसे क्या राजनीति करते हैं, क्या नहीं करते। और रवि तो क्या वो रिकॉर्डिंग करना सही था कानून के तहत? देखिए, कानून के तहत तो अगर मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, सर मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं? ऐसे अनलीगली है ये रिकॉर्डिंग, किसी को रिकॉर्डिंग करके और वायरल कर देना अनलीगली है। इसमें तो केस बनता है अगर करवाना चाहे तो, अदरवाइज जैसे वे लोग जाने
वो सामने वाला जाने वो, लेकिन मेरे हिसाब से मसला है। पर्सनल मामला है वो, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अनलीगली है, कोई किसी की रिकॉर्डिंग, कल मैं बात करूं आपसे, आप मेरी रिकॉर्डिंग करें, मैं गांव में बात करूं, रिकॉर्डिंग करे और फिर उसको वायरल कर दे, तो वो एक अनलीगली होता है और उसका एक उसके ऊपर केस भी दर्ज हो जाते हैं आजकल। और ये तो मीडिया बोलती है, आप ही लोग बोलते हो, हम नहीं बोलते। और इसका तो कानून बना हुआ है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बिना पूछे। ब्लॉक समिति मेंबर कौन है यहाँ? सुना है कि भाई मैं उसके आज तक किसी ने शक्ल ही नहीं देखी। कोई- मेंबर तो पहले बोलते कि रवि रंगा है ब्लॉक मेंबर, बट मैंने ना अभी मैंने वहाँ एक थोड़ा गांव से ना हट के पेट्रोल पंप है, उसके पास ही मैं नींव डाल रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा कि वाइफ ऑफ रवि रंगा कोई है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन पहले तो मेरे को पता था कि रवि रंगा है यहाँ का ब्लॉक मेंबर, 3 गांव से बनता है, मोहाली से है, छाजपुर से, और एक और गांव है, कोई गांव है नंगला क्या है, उनसे बनता है। और वो इसका मेंबर उनकी वाइफ है, ना कि वो है। अच्छा, लेकिन वो तो कहता है कि मैं हूँ यहाँ का देखो member, साहब, वही जाता है। अब मैं मेरे घर में या मैं कैप्टन हूँ, मेरे भाई थोड़ा कैप्टन बोल देंगे, मैं तो एक कैप्टन हूँ, तो मेरे इस पर भाई थोड़ा कोई बोलेंगे। लीगली एक्शन भी हो सकता है लीगली एक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। कि भाई कोई अब आप की देखो, एक आप दूसरा एक नॉर्मल व्यक्ति हो, न कि चुने हुए हो। अगर मैं चुन के आऊँ तब मैं बोल सकता हूँ कि मैं आई एम ब्लॉक समिति मेंबर, आई एम सरपंच, आई एम जिला पार्षद, आई एम MLA, या जो भी आगे चुनते हैं, या किसी संस्था द्वारा या किसी पार्टी द्वारा चेयरमैन बनाए जाए, वो अलग चीज़ होती है। पर ऐसे नहीं बोल सकते आई एम चेयरमैन, आई एम ब्लॉक मेंबर्स। तो उनकी पत्नी है, तो वो कहीं खड़े होके किसी के भी आप पे काम करा सकते हैं अपनी पत्नी के, ऐसा कुछ है प्रावधान? नहीं, हर जगह उनकी पत्नी को ही, जो या पति हो या पत्नी हो, तो उनको जरूरी होगा साथ उनको में जरूरी होगा साथ में। जैसे अभी सरपंच जी है, शकुंतला देवी जी हमारे गांव की सरपंच है, उनके साथ में उनका सहयोग उनके पति करते हैं। हर टाइम तो एक आदमी प्रेजेंट ही नहीं अकेले नहीं रहता। करा सकते, तो वो उनको जाना पड़ेगा ब्लॉक समिति को। हाँ, हर जगह जाना पड़ेगा। एक गांव थोड़ा ये 2 और गांव के मेंबर्स है वो, उनमें भी जाना पड़ेगा। अभी इन चीज़ों को तो पता नहीं क्यों ये राजनीति करते हैं, क्या मनसा है इस गांव में, क्यों उलझे है। 2 और गांव है ना, उनमें भी देखो क्या उत्थान हो रहा है लोगों के लिए, क्या गली बनी है, क्या ये बनी है। दूसरे और गांव है ये, और ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर। 3 गांव का मेंबर्स है, जो भी है मैडम है जो उनकी, वो 3 गांव की मेंबर है। अब इसी गांव पे राजनीति क्या करनी, मैंने तो आज देखा था। अब ये तो चीज़ें गलत है एक्चुअली, किसी के प्रति किसी का ये करना वो गलत है। कुछ लोग गांव के शरारती हैं जो मान ले इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कह रहे और वीडियो बना करके अनाप शनाप की वीडियो वायरल कर रहे। इस बात की तरफ ध्यान ना दिया जाए। और मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांव के लोग मान ले शरारती तो होते ही हैं एक दूसरे के कटाक्ष में। कुछ लोग मान ले ये चाहते हैं कि गाँव में विवाद नहीं हो रहा और विवाद करवाना चाहते हैं। मैं तो इस बात नहीं कहूँगा, विधायक साहब इस बात को इग्नोर करके और मान ले गांव के काम की तरफ ध्यान दे। और मैं उम्मीद करूं विधायक साहब से कि इस बात की तरफ कोई ध्यान ना दिया जाए। ये तो झूठे विवाद भी होते हैं कई बार, मान लो वीडियो बना करके डाल दें, इसमें गाली देने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। गांव के लोग इनको भी गाली देते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो इनको गाली नहीं देते। इनके साथ मार पिटाई तक भी होने की कोशिश करें लोग। इन्होंने कई बार वीडियो भी वायरल करी, वीडियो बनाई भी है, मान लो थाने में भी FIR दर्ज कराई है। मेन करता धरता कौन है? गांव के शरारती तत्व हुआ जी। मान ले कुछ लोग मान ले इनकी आपस की बरादरी के हैं जो SC के ही हैं। मैं किसी जाति का नाम तो नहीं ले सकते आज। मैं तो ये कहता हूँ कि जो इनके अपने आपस के हैं वो ज़्यादा शरारत कर रहे, और मान लो ये ठीक बात नहीं। और दूसरी बरादरी के किसी आदमी से पूछा जाए तो मान लो उनसे पूछो अगर भाई गाल दी है या नहीं दी है। मान ले जब प्रूफ हो रहा बात को, तो मान ले जो अगर किसी ने गाली दी हो जो दूसरे लोग का है, तो इनकी बरादरी के लोग तो इससे कटते हैं कहीं तो काफ़ी, तो क्योंकि इन्होंने इनके अपोजिट में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा। और जो मान ले इनके अपोजिट में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा, मान लो उस बात पीछे भी मान लो आज तक इनमें खिंचातानी बनी हुई है। और मैं तो नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होया है, ऐसा कुछ नहीं होया।
में प्लाट है जो, उसका नक्शा पहले तो सीधा था, वो सीधा सही था। अब ये नक्शा बदलवाया ने राजनीति ने बदलवाया। कौन थे बदलवाना वाले? बदलवाने वाले का है जो ये रवि आगा हो रहा, रवि जो रवि है नहीं वो आगा हो रहा ना, तो कुछ है ना हमारा मान ले जो आगा हो रहे हो आप ना नहीं है भाई, आगे नहीं क्यों रहे हो, कार्य सही करवाओ। अगर वो अपना झंडा ऊंचा रखो, ठीक, हमने उसके झंडे से नीचा करने की जरूरत है। जो सही कार्य करेगा तो हमारा जो सही कार्यकर्ता होगा तो हमारा करे आदमी है। ये पठाना साहब उस दिन आए वहाँ, मनमोहन आए तो मनमोहन ने सरपंच से बोला तेरे पास सब मेंबर है? इसने बेचारी ने क्या बता दबाव वहाँ काया कुकर का आया तो बोली हाँ जी मेंबर है। मैंने उठ का काया मगर इसके पास है कोई मेंबर कुमर नहीं है, मैं इस पर दबाव डाल रहे हैं। मनमोहन ने कहा भाई ये 25 साल 20 साल हो गए प्लाट कट रहे हैं, ये गरीब आदमी को इनको बनाने की नहीं देते, गलती है उसकी। इसमें उससे बोले भाई जो भी अफसर था मैं तो उसको जानता नहीं क्या कौन अफसर था वो, उसे बोले भाई तेरी पंचायत में कितना पैसा, उन्हें 1.5 करोड़ बताया। मनमोहन ने कहा भाई 10 साल हो लिए छाजपुर में कोई कार्य नहीं होया, चल 1.5 करोड़ तो 1.5 करोड़ लगा और बाकी का मैं लगाऊंगा। मनमोहन लगाओगा उड़ा, मनमोहन कसी चलाओगा क्या क्या वहाँ, वो तो पैसा दे सके, वो तो पैसा दे सका नहीं। उसको बोले भाई इसको है नहीं ये सारा दरखत परखत ये गुस्से गासे, वो बोले मैंने नहीं अपनी दादी को थी देख रखी पाती थी, ठीक है नहीं गुस्सा होना नहीं, ये उपलो ना सही भाई अपने ने उठा लो। वहाँ 50 बार गई सरपंच, 50 बार जाली बन सरपंच, लोग उसको नहीं तंग करे खा मखाई। मेरे को भी बोलते हैं तो अभी सरपंच का आम उसके हैं जो सरपंच हो, ठीक, मैंने सरपंच का भी कुछ लेना, हमने तो जो हमारा मंत्री है नहीं उससे लेना, वो एक मेरे लिए तो भगवान है और मेरे के लिए तो के लिए और पूरे समाज के लिए नमस्कार भगवान, भाई साहब। ठीक।